तो जिन्होंने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, वैसे मोस्टली लोगों ने देखा है, क्योंकि बिना उसको देखे आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा डेक्स में, और अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपके लिए चैलेंज आएगा। ठीक है, तो वो जरूर जरूर देखना। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है आइट्रेटर। कल हमने जो पढ़ा था वो क्या था? एग्रीगेट एग्रीगेट। फंक्शन। हम्म। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं आइट्रेटर। तो आइट्रेटर क्या होते हैं, पहले तो हमें ये समझना है। आइट्रेटर जो भी डेक्स फंक्शन है, काउंट, सम, एवरेज, मिन, मैक्स, काउंट ए, इन सब का एक एक्स फंक्शन होता है। हम्म। ठीक है, उनको हम आइट्रेटर बोलते हैं। जैसे सम का सम एक्स हो जाएगा, काउंट का काउंट एक्स हो जाएगा, एवरेज का एवरेज एक्स हो जाएगा, मिन का मिन एक्स हो जाएगा, मैक्स का मैक्स एक्स हो जाएगा, काउंट ए का काउंट ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ एक्स फैक्टर जुड़ने से वो उनका पूरा ही मतलब चेंज हो जाता है। मतलब क्या चेंज होता है? जैसे एग्रीगेट फंक्शन सिर्फ हमें क्या आउटपुट देते हैं? स्केलर वैल्यू, मींस सिंगल वैल्यू। ठीक है, जो भी आउटपुट होता है वो सिंगल वैल्यू होता है एग्रीगेट फंक्शन का। लेकिन एक्स फैक्टर जुड़ते ही वो रो वाइज कैलकुलेशन प्रोवाइड करने लगता है। ठीक है, अब मैं यहां पे एक कैलकुलेटेड कॉलम लगा रहा हूं। इसको मैं पावर क्वेरी से इसमें लेके जा रहा हूं टेबल व्यू में, जहां पे हम डेक्स फंक्शन यूज करते हैं। तो कल मैंने पेन भी बता दिए थे कि हम कहाँ पे किस चीज को क्या बोलते हैं। लाइक इस जो ये आइकन दिख रहा है इसको रिपोर्ट व्यू बोलते हैं, सेकंड आइकन को टेबल व्यू बोलते हैं, और इसको मॉडल व्यू बोलते हैं। लिख के भी आता है, बाकी मैंने आपको समझाया भी था। ये डेटा पैन होता है, ये विजुअलाइजेशन पैन होता है। आई होप लेटेस्ट जो वर्जन है उसमें विजुअलाइजेशन को कुछ और इन्होंने कर दिया है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट विजुअलाइजेशन लिख के नहीं आता है, कुछ और हो जाता है। बिल्ड, हाँ, बिल्ड विजुअल करके आता है, ऐसे करके कुछ लिखता है शायद। और ये जो आपका आइकन है वो फिल्टर पैन है। फिल्टर पैन को अगर आप चाहो तो व्यू टैब के अंदर जाके, अभी देखो फिल्टर ये ग्रे सेलेक्टेड है ना, अगर इसको दोबारा से क्लिक कर दोगे तो ये सिलेक्शन खत्म हो गया और फिल्टर पैन गायब हो गया। ठीक है, दोबारा फिर से क्लिक करोगे तो फिल्टर पैन यहां पे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से फिल्टर पैन को हाइड अनहाइड करने का ऑप्शन अवेलेबल होता है। नाउ हमारा डेटा रिपोर्ट व्यू, सॉरी, टेबल व्यू में आ गया है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं कि एक कॉलम, यानी जिसे हम कैलकुलेटेड कॉलम बोलते हैं, अगर कोई भी नया कॉलम आप बना रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैलकुलेटेड कॉलम। कैलकुलेटेड कॉलम। हम्म। तो उसी को मैं बना रहा हूं और उसमें यूज करूंगा मैं आपका एग्रीगेट फंक्शन लाइक काउंट। ठीक है, और शीट 1 में मैं ऑथर सेलेक्ट कर लेता हूं और काउंट ले लिया। अब देखो क्या सीन हुआ कि जो भी इसका आउटपुट था, एग्रीगेट फंक्शन है तो एग्रीगेट फंक्शन हमें आउटपुट में क्या देता है? सिंगल आउटपुट, यानी स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू, यानी एक ही वैल्यू। लेकिन हम्म। अगर हम एग्रीगेट फंक्शन को कैलकुलेटेड कॉलम के अंदर यूज करते हैं तो वो क्या करता है? वही। वही जो आउटपुट होता है वो रिपीट करता है हर एक रो हम्म। में, जो कि गलत है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे काउंट की जगह काउंट एक्स एक्स। यूज करें हम्म। तो वो हमें क्या करेगा? रो वो हमें बाय रो
वो दे देगा करेक्ट, रो रिजल्ट। वाइज कैलकुलेशन देगा। अब अभी हम इसके बारे में नहीं देख रहे हैं कि क्या यूज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जस्ट हम ऐसे ही क्या बोलते हैं ऑथर, जस्ट मैं लिख के दिखा रहा हूं कि क्या है क्या नहीं है। अब अगर देखो तो क्या ये रो वाइज कैलकुलेशन दे रहा है, ये भी आपको सेम आंसर दे रहा है ना, करेक्ट, काउंट एक्स आपको सेम आंसर दे रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। काउंट एक्स यानी मैं सिर्फ काउंट एक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जितने भी आइटरेटर हैं उनकी सबकी। ये करते क्या है, किसी ने भी सम प्रोडक्ट यूज किया है एक्सेल में? नहीं किया है, कोई बात नहीं, अगर किया है तो यूज करें। हाँ। तो ये क्या करता है, सब टोटल वगैरह देता है ना वो सम प्रोडक्ट। हाँ, तो ये जितने आइटरेटर हैं ये क्या करते हैं, कैलकुलेशन भी करते हैं हर एक रो वाइज, प्लस उसका जो भी, जैसे काउंट एक्स हमने यूज किया तो फाइनल जो आएगा उसका काउंट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, मान लो मुझे क्या करना है, मैं इसको अभी फिलहाल में डिलीट कर देता हूं, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसका सम निकालना है। तो आप क्या करोगे, एक नॉर्मल पर्सन होगा, वो क्या करेगा, एक कॉलम क्रिएट करेगा, ठीक है, और यहां मैं ऐसे लिख देता हूं मल्टीप्लाई ऑफ क्वांटिटी एंड रेवेन्यू, ठीक है। तो मैंने क्या किया, QTY क्वांटिटी आ गया, मल्टीप्लाई बाय रेवेन्यू REV, जो ही आप लिखोगे विद टेबल नेम वो आ जाता है और उसको आप सेलेक्ट करके कर सकते हो। तो ये जो हुआ वो क्या हुआ, रो बाय रो उसने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, करेक्ट। अब इसका जब मैं टोटल निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉलम बना रहा हूं, हाउएवर ये एग्रीगेट फंक्शन है तो आप इसका मेजर बनाओगे, करेक्ट। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि मुझे आउटपुट सामने दिखना है, मतलब देखना है। तो आउटपुट क्या है यार, 2957 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉलम, करेक्ट। अगर मैं यही एक ये कॉलम ना बनाऊं, अब देखो हुआ क्या, एक ये कॉलम बना प्लस एक मेजर आप बनाओगे। मैं तो कॉलम इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपको आउटपुट दिखे, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरीके की कैलकुलेशन करोगे तो क्या करोगे आप, एक कॉलम ये बनेगा जो कि आपका स्पेस करेगा क्रिएट, ठीक है, स्पेस उतना यूज करेगा। फिर आप एक मेजर बनाओगे जो कि आपको टोटल आउटपुट देगा। इन दोनों की जगह पे आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा सम एक्स यूज कर सकते हो, ठीक है। सम एक्स मैं मेजर भी बनाऊंगा और उसमें भी दिखाऊंगा। सम एक्स में ये टेबल मांगता है, इसके दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, पहली टेबल एंड एक्सप्रेशन और दूसरा एक्सप्रेशन। टेबल का मतलब कि किस टेबल में कैलकुलेशन करनी है आपको, उस टेबल का नाम, ठीक है। तो मोस्टली आप ये याद रखना, डेक्स आपका टेबल पे ही है, 95% टेबल पे ही डिपेंडेड है। सो टेबल आपको हर एक जगह रिक्वायर्ड होगी। एज ऑफ नाउ टेबल का नाम क्या है, शीट 1। तो मैंने शीट 1 दे दिया, फिर कॉमा कह रहा है, और दूसरी आर्गुमेंट है इसकी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब है कि आप क्या कैलकुलेशन करना चाहते हो। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, क्या कैलकुलेशन करना चाहते हो। आप कोई भी कैलकुलेशन करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैलकुलेशन क्या करना है वो बता दो। तो हमें क्या कैलकुलेशन करनी थी, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेवेन्यू, ठीक है। आप यहां स्पेस के साथ लिखो या विदाउट स्पेस लिखो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम एक्सेप्ट करता है। दूसरा, पावर क्वेरी में हमने एक चीज फोकस की मतलब फेस की थी कि वहां केस सेंसिटिविटी थी कि अगर आप स्मॉल लेटर में लिखते हो तो वो स्मॉल ही कंसीडर करता है, कैपिटल लेटर में लिखते हो तो कैपिटल ही कंसीडर करता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। डेक्स आपका केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। डेक्स आपका कैसा है, केस सेंसिटिव नहीं है। नहीं आप कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, यहां पे आपने एक ये कॉलम क्रिएट किया था, यहां पे ये आपका आउटपुट आया था, और या मैंने क्या किया, सिर्फ सम एक्स यूज किया और आउटपुट मेरा आ गया। तो दो अलग अलग फंक्शन यूज करने से बेटर क्या है, सिंगल फंक्शन यूज करना। अब आउटपुट जो आया वो सिंगल ही है, यानी स्केलर वैल्यू है, लेकिन मैंने क्या कहा था, रो बाय रो कैलकुलेशन करता है, आउटपुट सिंगल ही ये तो देगा। हो ही नहीं रहा। नहीं नहीं, ओके, फिर से मैं रिवाइज करता हूं, आउटपुट सिंगल है, ठीक है, आउटपुट जो भी आएगा वो स्केलर वैल्यू है, बट कैलकुलेशन रो वाइज करता है, यानी आपका मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं करता कि वो पूरे का, अच्छा अगर मैं इस पूरे का सम करूं और इस पूरे का सम करूं तो समझ आउटपुट गया अलग समझ गया आएगा, समझ गया समझ गया समझ गया हाँ। ठीक है। वो पहले हर एक उसको जैसे 1 into 3 into 1 3, फिर उसको सबको इकट्ठा जोड़ के फिर वहां दिखा रहा है। करेक्ट। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं देखो एक्सेल में करता हूं और फिर आपको दिखेगा। हम्म, समझ गया समझ गया। जैसे ये क्वांटिटी है, अगर मैं इसका सम कर दूं, ठीक है, हम्म, तो ये सम हम्म, और ये सम, ठीक है, ये दोनों का हो गया। नाउ अब अगर मैं ये मल्टीप्लाई बाय ये करूं तो आंसर कितना आया, हम्म, आइडियली आंसर क्या है, ये 2957। क्यों, क्योंकि वो रो सबको वो वाइज कैलकुलेशन है। पहले मल्टीप्लाई कर रहा है सबको, फिर सबका सम कर दे रहा है। करेक्ट। अब अगर मैं ये सॉरी ये कर दिया तो देखो सम अब इसका कितना आ सम रहा है, कर लेगा। 2957। 5 7। तो वो रो वाइज कैलकुलेशन कर रहा है। हाउएवर आउटपुट आपको किसमें दे रहा है, स्केलर वैल्यू में। स्केलर में। तो चीजें समझ में आ गई हम्म, कि ये रो इसमें सर वाइज कैलकुलेशन कैसे कर रहा है। हाँ बोलो। बस सर एक ही क्वेश्चन पूछना था मुझे, क्योंकि ये रो वाइज कैलकुलेशन कर रहा है, मतलब हर रो पे मल्टीप्लाई कर रहा है, देन उसको ऐड कर रहा है नेक्स्ट टाइम पे, तो करेक्ट। क्या इससे प्रोसेस स्लो होता है, मतलब नहीं ऐसा एक्सप्रेशन यूज करने से? नहीं, अच्छा, ये इस तरीके से डिजाइन है कि इससे आपका प्रोसेस स्लो नहीं होता, बिकॉज ये विदाउट कंडीशन काम करता है। ओके। यहां जहां पे कंडीशन लगी होती है वहां पे प्रोसेस स्लो होता है। वो क्या करता है, पहले चेक करता है कि ये आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है कि नहीं, अगर बैठ रहा है तो वो कैलकुलेशन करेगा, अदरवाइज स्किप करेगा। फिर दूसरे पे आएगा, क्या ये आपकी कंडीशन पे फिट बैठ रहा है, अगर यस तो कैलकुलेशन करेगा, नहीं तो स्किप करेगा। तो वहां जहां कंडीशन होती है वहां पे आपकी प्रोसेसिंग स्लो होती है। ओके, अगर बाकी कोई कंडीशन दिक्कत नहीं है नहीं, कि कितना बड़ा डेटा हो यहाँ पर? हाँ कितना भी बड़ा डेटा हो, ये इस तरीके से डिजाइन ही है कि ये इंटरनल रो वाइज कैलकुलेशन करता है और उसके बाद आपको स्केलर वैल्यू में आउटपुट देता है, ठीक है। नाउ अब मैं दिखाता हूं कि यहां पे हमने मल्टीप्लिकेशन किया था, करेक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइडेशन कर रहा हूं, ठीक है। डिवाइडेशन करने के बाद इस कॉलम का आउटपुट क्या आया, 116, ठीक है। मैंने क्या किया, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू कर दिया। यही सेम चीज मैं इसमें भी कर सकता हूं, सम एक्स में। ये गया, मैंने मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवाइडेशन लगा दिया और आउटपुट हमारा सेम आ गया जो हमें यहां पे मिल रहा था।
तो बाउंडेशन इस चीज की नहीं है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कोई भी कैलकुलेशन हो, और ये जरूरी नहीं है कि 2 ही कॉलम की कैलकुलेशन ये एक्सेप्ट करेगा, ये कोई भी कैलकुलेशन एक्सेप्ट करेगा जो अर्थमेटिक होगी। ठीक है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन समझते हो? अर्थमेटिक कैलकुलेशन का मतलब है डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, क्या बोलते हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, कोई भी 4 में से अर्थमेटिक कैलकुलेशन आप कर दो, ये एक्सेप्ट करेगा। कितने कॉलम की कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं अगर कहूं कि इन दोनों का डिवाइडेशन करे और उसके बाद ये मल्टीप्लाई बाय, यहां पे मैं एक ब्रैकेट लगा के और मल्टीप्लाई बाय ईयर कर देता हूं। हाउएवर वो एक अलग चीज है, मैं वैसे ही बस दिखा रहा हूं। ठीक है, ईयर मैंने कर दिया, देखो क्या हुआ, वो आपको रिजल्ट तब भी दे रहा है। तो एक्सप्रेशन एक ही होना चाहिए ना सर, मतलब एक से ज्यादा Correct. एक्सप्रेशन नहीं दे पाएंगे ना। हाँ, एक्सप्रेशन में आपका एक ही होना चाहिए, मींस चाहे हम जितना बड़ा बना ले। हाँ, कितना भी बड़ा बना लो, उसमें 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, 4 कॉलम है, डजंट मैटर। बट जो आर्गुमेंट है वो 2 ही होनी चाहिए, एक टेबल की आर्गुमेंट, दूसरी एक्सप्रेशन की आर्गुमेंट। ठीक है, अब आप अगर ये कहो कि ये ब्रैकेट ना लगा के और यहां आप कोमा लगा दो, ठीक है, इसकी बजाय, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज कोमा लगाते ही आर्गुमेंट उसकी यहीं पे पूरी हो गई। अब वो इस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। सो आर्गुमेंट का आपको ध्यान रखना है कि 2 ही आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा। पहली आर्गुमेंट टेबल की होगी और दूसरी आर्गुमेंट एक्सप्रेशन की होगी। अब सेम अगर मैं वेरीफाई करना चाहूं तो यहां पे कर सकता हूं कि इसको मैंने एक ब्रैकेट में क्लोज किया कि इनका पहले वो डिवाइडेशन करे और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन बाय ईयर, और ईयर कौन सा, शीट 1 का। बहुत ध्यान देना, ये इवन दो मैं भी इसमें कभी कभी गलत कर जाता हूं, क्योंकि जब सेम हेडर होते हैं ना मल्टीपल शीट्स में, नंबर ऑफ टाइम आप हेडर इधर का उधर कर देते हो। अभी तो एक ही टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपकी करीब करीब 10 से 12 टेबल जब होती हैं और हेडर सेम होते हैं तो आप इधर का उधर कर जाते हो, किसी शीट में कैलकुलेशन कर रहे हो और किसी दूसरे शीट का या किसी दूसरे टेबल का कॉलम लेके आ गए, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप जो हेडर लेके आ रहे हो वो उसी शीट का हो, यानी उसी टेबल का हो जिसमें आप कैलकुलेशन कर रहे हो। ठीक है, अब देखो इसका रिजल्ट, ये तो हमने सम किया है ना, सिंपल, तो वही आ रहा है जो यहां पे आ रहा है। सो रादर देन गोइंग फॉर 2 डिफरेंट कैलकुलेशन, यूज सिंगल कैलकुलेशन। ठीक है, अब यही सम एक्स की जगह आप कोई दूसरा भी यूज कर सकते हो, चाहे आप काउंट एक्स यूज करो। तो जब आप काउंट एक्स यूज करोगे तो क्या होगा, वो फाइनली कैलकुलेशन करने के बाद, यानी एक्सप्रेशन में जो आपने कैलकुलेशन दी है उस कैलकुलेशन को करने के बाद उसका काउंट ले लेगा, सिंपल। ठीक है, अगर आप काउंट एक्स की जगह एवरेज एक्स लगाते हो तो क्या करेगा, वो जो भी एक्सप्रेशन है वो कैलकुलेशन करने के बाद उसका एवरेज निकाल के दे देगा। ऐसे ही मिन है। ठीक है, अब अगर मिन एक्स यूज करते हो तो क्या होगा, कैलकुलेशन करने के बाद, यानी एक्सप्रेशन में जो आपने जो भी कैलकुलेशन दी है उस कैलकुलेशन का जो मिनिमम नंबर होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा। लाइक यहां पे अगर आप देखो तो इस ये वाली कैलकुलेशन और ये वाली कैलकुलेशन देखो, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू और मल्टीप्लाई बाय ईयर, यही हमने यहां दिए एक्सप्रेशन में। अब इसमें अगर चेक करोगे ना तो 61 मिनिमम वैल्यू होगी ही होगी, जो यहाँ पे आ रही होगी। ये देखो समझ गए, यहां की कैलकुलेशन 61 मिनिमम है।
इसीलिए तभी आउटपुट में उनमें उसने 61 दिया। तभी लिखा हुआ है ना सर उसमें कि x मींस एक्सप्रेशन, मिनिमम ऑफ द एक्सप्रेशन, सम ऑफ करेक्ट, द एक्सप्रेशन, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है। ऐसे ही आप मैक्स ढूंढोगे यहाँ पे, मैक्स एक्स, तो आपको मैक्स एक्स भी वही आउटपुट होगा कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, 2209। जो हम लास्ट में अगर देखें तो नीचे जाने पे क्या लिखा है, 2209। तो ये आपके आइट्रेटर होते हैं। समझ में आया आइट्रेटर? हाँ जी, हाँ जी। आई होप अब आइट्रेटर और एग्रीगेट फंक्शन में डिफरेंस क्लियर होगा कि हम आइट्रेटर कब यूज करेंगे और एग्रीगेट फंक्शन है वो कब यूज करेंगे। एग्रीगेट फंक्शन में हमेशा आप एक सिंगल कॉलम आर्गुमेंट में प्रोवाइड कर सकते हो। मैं फिर से दिखा रहा हूं, एग्रीगेट फंक्शन कोई भी उठा देता हूं। सपोज मैं एक काउंट ले लेता हूं। अब देखो इसमें क्या है, कॉलम नेम, आर्गुमेंट में सिंगल कॉलम नेम आप दे सकते हो। इवन दो अगर आप चाहो कि ईयर करके और मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे रेवेन्यू, वो एरर जनरेट कर देगा। ये लो, ये जिगजैग लाइन आ गई, क्योंकि कोई भी एग्रीगेट फंक्शन मल्टीपल कॉलम एक्सेप्ट नहीं करता, सिंगल कॉलम ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। हाउएवर जो आपके आइट्रेटर हैं वो मल्टीपल कॉलम की कैलकुलेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट अर्थमेटिक। क्लियर? हाँ जी। अब मैं वो बता रहा हूं जहां पे अगर हम यूज करना चाहें, देखो कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से समझा रहा हूं। जो आपका एग्रीगेट फंक्शन है वो आउटपुट में क्या देता है, स्केलर। स्केलर वैल्यू यानी सिंगल वैल्यू, करेक्ट। जो आपके आइट्रेटर हैं वो आउटपुट में क्या देते हैं, स्केलर वैल्यू, बट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, रो वाइज। वाइज। ठीक है। जो आपके एग्रीगेट फंक्शन है वो रो वाइज नहीं करते, वो कॉलम वाइज कैलकुलेशन करते हैं। पूरा कॉलम का आउटपुट एक जगह, ठीक है। लेकिन ये रो वाइज कैलकुलेशन करके आउटपुट आपको स्केलर वैल्यू में प्रोवाइड करते हैं। नाउ अब अगर हमें, मैंने क्या कहा था, मोस्टली, मैंने वर्ड यूज किया था ना कि मोस्टली एग्रीगेट फंक्शन हम मेजर में यूज करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहां पे हम कैलकुलेटेड कॉलम में भी यूज कर लेते हैं। ठीक है। और वो कैसे यूज करते हैं वो दिखाता हूं। जैसे मान लो मैं यहां पे सम ऑफ रेवेन्यू कर देता हूं, ठीक है। तो अभी क्या है, ये आउटपुट हमें स्केलर वैल्यू या सिंगल वैल्यू दे रहा है, करेक्ट। नाउ अब मैं क्या करूं, इसी एग्रीगेट फंक्शन को मैं यूज कर रहा हूं कैलकुलेट फंक्शन के अंदर। ठीक है, सिर्फ मैंने बस कैलकुलेट लिखा और क्लोज कर दिया। आइट्रेटर का नाम नाउ अब देखो, आइट्रेटर की तरह वो कर रहा है, मगर ये उस रो वाइज वो रिजल्ट दे रहा है। रो वाइज रिजल्ट मिल रहा है, देख रहे हो, जैसा रिजल्ट यहां था वही रिजल्ट यहां पे है। अगर मैं सम की जगह यहाँ पे काउंट लगाऊं तो क्या होगा, 1 1 सब में लिख के आ जाएगा। ये देखो अब क्या हुआ, रो वाइज आउटपुट आपको देने लगा ये। अब ये स्केलर वैल्यू नहीं रह गई, अब ये रो वाइज आउटपुट है। हाउएवर ये फंक्शन कौन सा है, इसका एग्रीगेट एग्रीगेट फंक्शन है।
लेकिन हमें आउटपुट कैसे दे रहा है? रो Iterator. वाइज आउटपुट दे रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है। आइटरेटर तो सिर्फ Iterator. कैलकुलेशन करता है, आउटपुट हमें स्केलर वैल्यू ही देता है, बट ये हमें आउटपुट रो वाइज दे रहा है, हमें स्केलर वैल्यू में नहीं दे रहा। जैसे मैं एक सिंपल करूं, ये मल्टीप्लिकेशन हटा देता हूं, मैं ये करता हूं और डिवाइड ना करके मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूं, हाँ ठीक है। अब ये क्या हो रहा है? रो वाइज कैलकुलेशन हो रही है। यहां भी ये आउटपुट आपका कैसा है? मैक्स एक्स का। मैक्स इसमें भी मैं मल्टीप्लाई कर देता Multiply. हूँ, वो हटा देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय रेवेन्यू, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, यहाँ भी एक्सेल जैसा अगर आप ब्रैकेट भूल जाते हो, सिस्टम ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेता है। ठीक है। इसमें जो क्या आया है रिजल्ट जो है वो मैक्सिमम उसका नंबर है 245। अच्छा, मैक्स एक्स, मैक्स, हाँ मैक्स एक्स, यानी आप यहाँ पे देखोगे हाँ तो यहाँ 245 मैक्सिमम होगा। 245 ही है। ठीक है, अब कैलकुलेट लगाना है। अब इसमें जब हम कैलकुलेट लगाते हैं तो वो क्या करता है? वो हर एक रो का बस वही वैल्यू निकालता है रो वाइज। अब कैलकुलेट लगा रहा हूं और ये मैंने कर दिया, ये देखो फिर ये हाँ सही है, सेम आंसर अब दे समझ दिया, गया, सही है। समझ गया। ठीक है। रो वाइज हम्म। कैलकुलेशन दे दी। ठीक है ठीक है ठीक है, तो क्योंकि हर एक रो का अपना यूनिक वो मैक्सिमम तो है ही, तो वो वही करेक्ट, पकड़ रहा है उठा के। करेक्ट। तो अब क्या हो रहा है कि आप जब एग्रीगेट फंक्शन या आइटरेटर को कैलकुलेट के अंदर यूज करते हो तो वो रो वाइज कैलकुलेशन आपको आउटपुट में भी देने लगता है। हम्म, अभी तक क्या हो रहा था? आइटरेटर सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे थे रो वाइज, आउटपुट वो स्केलर दे रहे थे। उसके लेवल में दे रहा था। और आपके जो क्या बोलते हैं वो एग्रीगेट फंक्शन है, वो तो आपको आउटपुट और कैलकुलेशन पूरा उसी में दे रहे थे, स्केलर वैल्यू ही दे रहे थे, यानी सिंगल वैल्यू दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो ही हमने सिर्फ कैलकुलेट को यूज किया है, कैलकुलेट में और कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ फंक्शन कैलकुलेट के अंदर लिख दिया है, वो रो वाइज कैलकुलेशन हमें देने लगा। तो कैलकुलेट, अब ये क्या प्रूफ होता है कि कैलकुलेट फंक्शन रो वाइज आउटपुट देता है, ठीक है। अब कैलकुलेट अगर रो वाइज आउटपुट देगा तो क्या हम कैलकुलेट को मेजर में यूज कर पाएंगे? सोचो। हाँ, यूज तो कर सकते हैं। ओके, अगर हम मेजर में यूज कर सकते हैं तो अभी देखो, ठीक है। और आउटपुट यहां पे लेके आए, मेजर कहां गया? ये रहा। अच्छा, अभी तो स्केलर वैल्यू, हाँ मुझे यही डाउट था कि स्केलर वैल्यू कैसे दे रहा है, क्योंकि वो अगर ऐसे रोवाइज कर रहा होगा तो दो तो दे नहीं अरे सकता नहीं, ना। जब और भी फील्ड ये लाके डालेंगे ना यहाँ पे उसमें कार्ड में, तब वो कर देगा उसको। ओके, हाँ मतलब अगर टेबल वाइज डेटा होगा तो शायद कर ले। मेजर क्या करता है? मेजर आपको स्केलर वैल्यू प्रोवाइड करता है, बट जब भी आप मेजर को एज ए पिवट या किसी और बेस कॉलम के बेस पे रिप्रेजेंट करते हो तो वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेता है। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वैल्यू कहाँ गई, इसमें गए, वैल्यू को थोड़ा सा बड़ा किया, ठीक है। अब दिख रहा है? कैलकुलेट कर रहा है ना, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? इसके अकॉर्डिंग इसने मॉडिफाई कर दिया। एक्सेस वीबीए के जितने भी थे उसके अकॉर्डिंग उसने 39 दे दिया, या जो भी आपने कैलकुलेशन की थी, एवरेज, मिन, मैक्स या काउंट, सम जो भी किया था वो उसको उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दिया। हाउएवर टोटल क्या है?
245। 245। अगर आप कुछ भी बेस कॉलम नहीं लगाओगे तो वो वो अपना सिंगल वैल्यू सिंगल पे देगा। देगा। हाँ, फिर वो रो लेकिन वाइज कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता ना, उसके पास ऑप्शन करेक्ट नहीं है, वो एक ही वैल्यू ले सकता है, तो करेक्ट वो फाइनल वैल्यू ले लेगा। लेकिन अगर टेबल लगाएंगे तो फिर वो फिल्टर मतलब टेबल के विजुअल के डिपेंडेंसी के हिसाब से लगाएगा फिर। राइट, वो अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेता है, मॉडिफाई कर लेता है। बट अगर हम कैलकुलेट नहीं भी लगाते तब भी आ जाती ना डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग, या नहीं कैलकुलेट, आता? हाँ हाँ बिल्कुल आता। एक ही आता। अगर हाँ, अगर क्योंकि आप, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है मतलब वहां पर लगाने का। हाँ हमने तो ये मतलब देखो, ये मैंने यहाँ पे क्यों दिखाया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैंने जो वर्ड बोला था कि हम मोस्टली एग्रीगेट फंक्शन सिर्फ मेजर में यूज करते हैं। हाँ, मतलब तो यहाँ पर कॉलम में तो कैलकुलेट का समझ में आता है ना, क्योंकि हमें हाँ रो वाइज चाहिए था इसलिए हमने कैलकुलेट यूज किया। मेजर में करेक्ट हमको करने कैलकुलेट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो विजुअल की राइट डिपेंडेंसी पे वैसे भी कर लेगा। राइट, यहाँ पे कैलकुलेट अगर आप नहीं यूज करते हो तब भी आपका मेजर जो है वो सेम रिप्लाई करेगा, कोई बदलेगा नहीं कुछ। हाँ, मतलब अननेसेसरी हो जाएगा अगर हम उसे यूज करेंगे तो वहाँ पर। राइट, ये मैंने क्यों यूज किया था, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि अगर आप कैलकुलेटेड कॉलम में कोई आइटरेटर या एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हो तो आप आउटपुट, अगर आप रो वाइज देखना चाहते हो तो कैलकुलेट फंक्शन यूज कर लो तो आपको आउटपुट रो वाइज दिख जाएगा। हाउएवर रो वाइज देखने का कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं था। लेकिन एक होता है ना कि मेजर आपके, जब जब मैं बोलता हूं कि ऑन द फ्लाई होते हैं, वो सिर्फ एडजस्ट करते हैं बट हम आउटपुट नहीं देख सकते। तो एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि जब आउटपुट हम देख ही नहीं पा रहे हैं तो हमें कैसे समझ में आएगा। तो वो दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने यूज किया था कैलकुलेट की। कैलकुलेट कॉलम जो हम बनाते हैं उसमें अगर हम एग्रीगेट फंक्शन या अगर हम आइटरेटर यूज करते हैं तो हम कैसे आउटपुट देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, कैलकुलेट यूज किया है और वो कैलकुलेट कॉलम में यूज किया है बिकॉज मुझे रो वाइज आंसर देखना था। लेकिन सेम फंक्शन मैंने मेजर में यूज किया है विदाउट कैलकुलेट और वो मुझे यहाँ पे आउटपुट सेम दे रहा है। ओनली विजुअल्स का ही अंतर है वहाँ पे। अब देखो, हाँ अंतर इसलिए है वो विजुअल का बिकॉज मेजर को आप आउट, जो भी आउटपुट है मेजर का वो आप यहाँ टेबल व्यू में नहीं देख सकते कि क्या आउटपुट आ रहा है। जैसे ये मेजर बना हुआ है, फंक्शन आपको दिख रहा है कि क्या यूज हुआ, ठीक है, कैसे यूज हुआ वो भी दिख रहा है, बट आउटपुट क्या आया वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं ये डिलीट कर दूं, ये जो मैंने कैलकुलेटेड कॉलम यहाँ बनाया है ये वाला, ये मैं अगर डिलीट कर दूं तो मेजर कहाँ कुछ दिख रहा है कहीं भी? आउटपुट क्या है हमें नहीं दिख रहा, करेक्ट। मेजर लेकिन बना है, सिर्फ हमें फंक्शन दिख रहा है कि क्या फंक्शन यूज हुए, आउटपुट नहीं दिख रहा। अब आउटपुट सिर्फ मेजर का कहाँ दिखता है? विजुअल पैन, विजुअल पैन रिपोर्ट व्यू जिसे बोलते हैं, ठीक है। यहां पे आके आपको उसका आउटपुट दिख जाएगा। तो अब आइटरेटर एंड एग्रीगेट फंक्शन दोनों क्लियर, हमें कहां यूज करने हैं और कहां यूज नहीं करने। अगर हमें एग्रीगेट फंक्शन कैलकुलेटेड कॉलम में हम यूज कर रहे हैं, पहली बात तो करने नहीं है, ठीक है। बट अगर फिर भी आपको लगता है कि आउटपुट आपको देखना है तो आप कैलकुलेट फंक्शन के थ्रू लगा सकते हो, आपको आउटपुट दिख जाएगा। लेकिन प्रोबेबली ट्राई करो कि आप मेजर यूज करो एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है।
मेजर में एग्रीगेट फंक्शन यूज करोगे तो आपको चैलेंज नहीं आएगा। अदरवाइज अगर आप कैलकुलेट कॉलम में आइट्रेटर या आप कोई भी यूज करते हो एग्रीगेट फंक्शन तो आपको चैलेंज आएगा। और क्या चैलेंज आएगा वो हमने कल अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। अब ये बताओ कि इसमें कुछ भी ऐसा लग रहा हो जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हो, क्योंकि सर मुझे एक चीज पूछनी है इसमें कि हाँ। हम जब कैलकुलेट लगा के सम एक्स या जो भी एक्सप्रेशन यूज कर रहे थे तो मतलब उसका कोई बेनिफिट है हमें, क्योंकि सम अरे अभी एक्स करूं चाहे चाहे अभी मिनिमम करूं कैलकुलेट चाहे भूल जाओ। नहीं पूछने दो, कोई बात हाँ नहीं। पूछो। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कैलकुलेट के अंदर हम सम एक्स लिखते हैं या हम मिनिमम निकाले या मैक्सिमम निकाले, अगर वो हर रो के हिसाब से करने जा रहा है तो सम एक्स या मिनिमम या मैक्स का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता ना, क्योंकि एक ही सिंगल वैल्यू आ रही है। तो वो बस करेक्ट। एक्सप्रेशन कैलकुलेट करके हर वैल्यू को मतलब रो वाइज दिखा देगा, हर रो उसको एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर लेगा। बाकी करेक्ट। उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन वाले मतलब एग्रीगेट फंक्शन का कोई लॉजिक ही नहीं है वहां पर, तो उसे मैं यस लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राइट। ये सिर्फ हम क्यों यूज करते हैं, ये सिर्फ जैसे हम कोई ऑटोमेशन बना रहे हैं। पहली बात तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं मतलब इस तरीके से फ्लुएंट हो गया हूं, आपका पावर बीआई ऑटोमेशन टूल नहीं है। पावर बीआई आपका एनालिसिस टूल है, विजुअलाइजिंग। हाँ ठीक है, ऑटोमेशन टूल नहीं है। बट हम उसको एज ए ऑटोमेशन यूज कर लेते हैं, क्योंकि एक हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि अगर कोई चीज हमें याद ना रखनी पड़े और वो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाए तो हम उसको ऑटोमेशन बोल देते हैं, ठीक है। रिपोर्ट तो आती रहे, वो डेटा आता रहे, रिपोर्ट बनते रहे डेली। हाँ, तो वो आपका ऑटोमेशन टूल नहीं है, आपका एनालिसिस टूल है। बट हम उसको एज ए ऑटोमेशन यूज करते हैं। नाउ अब चैलेंज क्या आता है कि जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, नंबर ऑफ टाइम अगर हमारा रिजल्ट सही नहीं आ रहा है तो आप उसको कैसे वेरीफाई करोगे। अगर आपको यहाँ पे मान लो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिजल्ट आपका गलत है, ठीक। अब मेजर है तो मेजर को आप वेरीफाई कैसे करोगे कि आपकी कैलकुलेशन सही जा रही है या नहीं जा रही है, क्योंकि आपको रो वाइज कैलकुलेशन कहीं नहीं दिख रही, आपको सीधा आउटपुट दिख रहा है। मतलब तो फिर डेटा उसके लिए में आना आपको पड़ेगा सर। कैलकुलेट लगाना पड़ेगा पर रो के हिसाब से देखने के लिए और एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। करेक्ट। तब हम उसको यूज करते हैं सिर्फ ऑडिट पर्पस से या वैलिडेशन पर्पस से, कि हर एक रो पे जाके हम चेक करते हैं कि भाई क्या चैलेंज आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है। और जब हमारा आउटपुट सही हो जाता है तो हम उसको वहां से हटा देते हैं, हम मेजर यूज कर लेते हैं। तो वो सिर्फ ऑडिट या वैलिडेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। बाकी उसका कोई अगर मैं फाइनल यूज बोलूं तो कैलकुलेटेड कॉलम में नहीं होता, ठीक है। हाउएवर लेटर ऑन हम उनका यूज करेंगे जरूरत के हिसाब से, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन अभी जो माइंडसेट है वो सिर्फ ये लेके चलो कि आपके जो भी एग्रीगेट फंक्शन है उनका यूज सिर्फ और सिर्फ मेजर में करना है। जो भी आपके आइट्रेटर हैं उनका यूज सिर्फ और सिर्फ मेजर में करना है। और वो क्यों करना है, क्योंकि आपको दोनों ही चीजें आउटपुट में सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। इसलिए हम मेजर में यूज करते ओके हैं। सर। दूसरी चीज, हम मेजर में ही क्यों करते हैं, क्योंकि जब सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो मेजर भी हमें इस तरीके से मेजर डिजाइन किया गया है कि वो आपको सिंगल वैल्यू ही प्रोवाइड करे, आप मल्टीपल वैल्यू एक्सपेक्ट ना करो। जहां भी आपको रो वाइज आउटपुट चाहिए वहां पे कैलकुलेटेड कॉलम यूज करो। तीसरा, अगर आपने यहां पे सपोज मेजर ये बनाया है, ठीक है,
अब आप इस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल्टर एक डालना चाहो, हमारे पास एक विजुअल फिल्टर नाम से भी है, करेक्ट, जिसे हम स्लाइसर बोलते हैं, ये वाला, ठीक है। अब इस स्लाइसर में अगर आप मेजर डालना चाहो, ये जो आपने मेजर बनाया है ना, ये मेजर डालना चाहो तो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखो वो तो फील्ड ही लेगा। मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, वो कुछ नहीं ले रहा, ठीक है। हाउएवर अगर मैं यही कैलकुलेटेड कॉलम इसी का बना दूं, ठीक है, इसी का मैं देखो कैलकुलेटेड कॉलम बना रहा हूँ विद कैलकुलेट, ये मैंने फंक्शन पेस्ट कर दिया और आगे कैलकुलेट यूज कर दिया। हाँ तो फिर ये भी वहां पे दिखने लग जाएगा ना एज ए कॉलम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फिल्टर में अब मैं मेजर देखो दोबारा डाल रहा हूँ, नहीं ले रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, लेकिन कॉलम जो मैंने बनाया वो तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। उसका रीजन है ना सर, क्योंकि अगर वो फिल्टर जो आप स्लाइसर लगा रहे हो, अगर आप उस पर रन टाइम की क्वेरी लगाओगे तो उस पर तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, वो बेचारा क्या वैल्यू लेगा, वो तो रन टाइम पे चलनी है। अब जो आप कॉलम लेते हो उसमें ऑलरेडी वैल्यूज हैं, तो उसको वैल्यू चाहिए फिल्टर करने के लिए। ये सब मतलब ये जितना भी हमारा फंक्शन है वो विजुअल विजुअल है, वो उस फिल्टर पे डिपेंड करता है। तो उस फिल्टर पे पहले ही कोई वैल्यू नहीं होगी तो क्या काम करेगा, तो इसलिए वहां पर मेजर नहीं दे सकते। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैलकुलेटेड कॉलम ही काम करेगा। तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो आपके पास आता है जहां पे आप फिल्टर में यूज करने वाले हो उस कॉलम को, वहां पे आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपको इसी तरीके से ही यूज करना पड़ेगा। अगर आपको फिल्टर में डालना है तो आप मेजर को फिल्टर में यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। मैं फिर कहूंगा इसमें भी एक्सेप्शन ऑलवेज देयर, सो वो हम लेटर ऑन उस पर काम करते रहेंगे, बट धीरे धीरे हम चीजें ग्रैब करेंगे तो एक एक चीज क्लियर होती चली जाएगी। अभी शायद जब तक मैंने फिल्टर वाला ये आपको क्लियर नहीं किया था, तब तक आप एक मोटिव अपना बना चुके होंगे कि मुझे यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम में ये यूज ही नहीं करना। लेकिन जब मैंने ये दिखाया तो फिर से आप वापस रिवर्स हो गए होंगे कि नहीं ये जरूरी है, करेक्ट। तो ऐसा कुछ हार्ड कोडेड नहीं है कि ये हमें यहीं यूज करना है या यहाँ नहीं यूज करना है। सब कुछ डिपेंड ऑन सिचुएशन है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको फिल्टर में वो कॉलम यूज करना है या वो वैल्यू यूज करनी है, देन गो विद द कैलकुलेटेड कॉलम। अगर आपको फिल्टर में यूज नहीं करना है, देन गो विद द मेजर। क्लियर? हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी क्लियर। सो अब देखो पहला जो वीडियो था या पहली जो हमारी क्लास थी उसमें इतना कुछ नहीं था। मैंने सिर्फ शाइन समझाए थे कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टेबल ओरिजिनल है, कौन सी कैलकुलेटेड टेबल है, कौन सा कॉलम ओरिजिनल है, कौन सा कॉलम कैलकुलेटेड कॉलम है, कौन सा मेजर है, कौन सा डेट कॉलम है। मैंने साइन सारे समझाए हैं, ठीक है। अब उस साइन के अकॉर्डिंग आप पहले तो आइडेंटिफिकेशन सीख लो, क्योंकि उस आइडेंटिफिकेशन से आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी टेबल पे राइट क्लिक कर देते हैं और क्वेरी पे जाना चाहते हैं, जो मैंने कल भी समझाया था, बट उनको फंक्शन नहीं मिलता तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तो मुझे एडिट क्वेरी का फंक्शन दिख रहा था पर अब नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई, करेक्ट। लेकिन आपको उसके बिहाइंड लॉजिक जब क्लियर होगा ना तो आप तुरंत, अगर देखो होता है जैसे
मतलब ऐसा नहीं है कि बाद में आप कैलकुलेटेड टेबल पे आके राइट क्लिक नहीं करोगे, वो हो जाएगा, बट जो ही फंक्शन नहीं दिखेगा तो आप फिर भटकोगे नहीं, आपको तुरंत आइडिया आ जाएगा, अच्छा मैंने शायद कैलकुलेटेड टेबल पे राइट क्लिक कर दिया है। तो आप क्या करोगे, फिर ओरिजिनल टेबल पे राइट क्लिक करोगे और पावर क्वेरी विंडो पे या दूसरे जो भी आप फंक्शन यूज़ करना चाहते हो वो यूज़ कर सकोगे जो कैलकुलेटेड टेबल में अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, तो हमने आज क्या सीखा है, आइटरेटर फंक्शन, और कल सीखा था हमने एग्रीगेट Sum. फंक्शन। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो फंक्शन है पावर बीआई के अंदर, जो डेक्स कैलकुलेशन होती है उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फंक्शन है कैलकुलेट। अब कैलकुलेट को अलग अलग वे में समझो। एक कैलकुलेट फंक्शन है जो कि डेक्स है, दूसरा हम जो वर्ड यूज करते हैं कैलकुलेटेड कॉलम, उसमें भी कैलकुलेट आता है, तीसरा कैलकुलेटेड टेबल, उसमें भी कैलकुलेट आता है, और एक कैलकुलेट टेबल डेक्स भी होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कहाँ गया, एक मिनट, न्यू टेबल, ये रहा। ठीक है, अब इस पे अगर मैं कैलकुलेट लिखूंगा तो देखो कैलकुलेट टेबल डेक्स आ गया। तो चार तरीके से हम यूज कर रहे हैं, दो डेक्स हैं, एक कैलकुलेट और दूसरा कैलकुलेट टेबल, ये तो दो डेक्स हैं, और जो दूसरे हैं वो एक कैलकुलेटेड कॉलम और दूसरा कैलकुलेटेड टेबल। तो चार तरीके से हम कैलकुलेट को यूज कर रहे हैं। वर्डिंग, मतलब वर्डिंग की मैं बात कर रहा हूं कि कैलकुलेट वर्डिंग जो हम यूज कर रहे हैं उसको, तो कंफ्यूज मत होना कि बार बार कहीं कैलकुलेट टेबल बोल रहे हो, कहीं कैलकुलेट बोल रहे हो, कहीं कैलकुलेटेड कॉलम बोल रहे हो, कहीं कैलकुलेटेड टेबल बोल रहे हो, तो वो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैंने कल भी समझाया था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ये ओरिजिनल टेबल है जो क्यूब के साइन के साथ आती है। ये कैलकुलेटेड टेबल है, यानी ये पावर क्वेरी से नहीं आई, ये आपने यहीं पे जनरेट की है बाय यूजिंग सम डेक्स। ठीक है, इसका साइन और इसका साइन अलग है। अगर ये वाला साइन है तो आइडेंटिफिकेशन सीधा है कि ये यहीं क्रिएट हुआ है, और इसके राइट क्लिक करने पे आपको एडिट क्वेरी का फंक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, हाउएवर इस पे जाओगे तो एडिट क्वेरी का फंक्शन मिलेगा। ठीक है, कैलकुलेटेड कॉलम अगर न्यूमेरिक है तो ये साइन है, और कैलकुलेटेड कॉलम अगर टेक्स्ट होता है तो उसमें ये जो सिग्मा बना है अंदर क्यूब के, उसकी जगह एफ लिखा होता है। वीडियो कल का देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। हाउएवर मेजर आपका ऑलवेज, चाहे टेक्स्ट हो चाहे आपका न्यूमेरिक हो, दोनों में ही कैलकुलेटर बन के आता है। ठीक है, तो ये साइन है, ये आपको ध्यान रखने हैं। नाउ मैं क्या एक चीज़ और जो मतलब बतानी है वो है कैलकुलेट डेक्स, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, कैलकुलेट डेक्स क्या करता है, ये एक्सप्रेशन पहले मांगता है। एक्सप्रेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, एक्सप्रेशन का मतलब आपने बताया था, कुछ तो बता ध्यान से मैं बता। मैथमेटिकल, कोई भी कैलकुलेशन, एक्सप्रेशन का मतलब है कोई भी कैलकुलेशन जो आप कर रहे हो। हाउएवर अगर आप आइटरेटर की बात करते हो तो वहां पे मैथमेटिकल या अर्थमेटिकल कैलकुलेशन आप बोल सकते हो, बट यहाँ हाँ पे, जैसे 4 है। हाँ, यहाँ पे आप कोई भी कैलकुलेशन यूज कर सकते हो, डजंट मैटर कि वो अर्थमेटिक है कि क्या है। ठीक है, आप ठीक यूज है। कर सकते हो। यहाँ पे सेम, जैसे आप वहाँ पे आइटरेटर में यूज कर रहे थे बाद में कैलकुलेशन, यहाँ पे कैलकुलेशन पहले है। जैसे
मैं कैलकुलेट के अंदर काउंट भी यूज कर सकता हूँ, काउंट एक्स भी यूज कर सकता हूँ, कुछ भी यूज कर सकता हूँ। काउंट एक्स हमने कुछ देर पहले यहाँ पे देखा था जब ये कॉलम क्रिएट किया था, ठीक है। अभी मैं काउंट पे जा रहा हूँ। अब मैंने काउंट में कस्टमर ले लिया, ये टेबल का कस्टमर है, देखो अब गलत हो गया, देख रहे हो, ये टेबल का कस्टमर कॉलम है। हाउएवर हमें क्या चाहिए, सीट का। शीट का। अब ये पहले क्लियर करना है कि हम किस टेबल में बना रहे हैं। अब ये कैसे क्लियर होगा, इसको हटाओ, ये टेबल सेलेक्टेड है, देखो हल्का सा डार्क ग्रे है कलर, इसमें नहीं है। तो ये आपको पहले जब कोई भी कॉलम आप क्रिएट करते हो ना, तो उसके पहले आपको मेक श्योर होना पड़ेगा कि किस टेबल के अंदर आप कैलकुलेटेड कॉलम बनाने वाले हो, उसको पहले क्लिक करो। जरूरी नहीं है कि आप टेबल पे ही क्लिक करो, आप किसी भी एक कॉलम पे क्लिक करोगे वो टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। और अगर आप कोई कैलकुलेटेड कॉलम बनाते हो तो वो उसी टेबल के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे आप मेजर को कहीं भी मूव कर सकते हो इधर उधर, इसमें नहीं कर सकते। अगर आप कैलकुलेटेड कॉलम बनाते हो उसको आप इधर उधर मूव नहीं कर सकते। हाउएवर मेजर देखो किसके अंदर बना है, शीट 1 के अंदर। अगर मैं इस मेजर को मूव करना चाहूँ टेबल के अंदर तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे जस्ट होम टेबल में आया और टेबल सेलेक्ट कर दिया, मेरी टेबल चेंज हो गई, वो देखो नीचे चला गया, ये यहाँ आ गया। लेकिन अगर मैं कॉलम को चेंज करना चाहूँ तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, टेबल है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। सो मेक श्योर कि जब आप कोई कैलकुलेटेड कॉलम बना रहे हो तो आप अपनी टेबल को क्लियर पहले ही सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आप कॉलम पे क्लिक करो, ठीक है। मैंने कॉलम पे क्लिक किया और ये न्यू कॉलम बहुत जगह मिलते हैं, मैंने कल एक्सप्लेन किए थे, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। नाउ कैलकुलेट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन XYZ या जो भी आप करना चाहते हो, आप यहाँ पे क्वांटिटी डिवाइडेड बाय, अच्छा एक देखो कैलकुलेट के अंदर अगर मैं QTY डायरेक्ट लिखूं तो नहीं आएगा, ठीक है, देख रहे हो, नहीं आया ना। अगर मैं रेवेन्यू लिखूं तो नहीं आएगा। तो कैलकुलेशन में आपको कोई ना कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा कैलकुलेट के अंदर, ठीक है, तभी आप डायरेक्ट कॉलम यूज कर सकते हो, जैसे अदरवाइज सम नहीं कर रेवेन्यू सकते। करो। हाँ, सम रेवेन्यू आप करो हो जाएगा। अगर सम रेवेन्यू ना करके कोई और भी करते हो तो वो भी हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि डेक्स या यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होती है वो ब्रैकेट आपका ऑटोमेटिकली क्लोज कर देती है, करेक्ट। लेकिन अगर आप इंटरनल ब्रैकेट क्लोज नहीं करते हो तो फिर सिस्टम नहीं कर पाएगा। मान लो मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं करता और कॉमा लगा देता हूँ, वो नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि करना क्या चाहते हो, ठीक है। सो बाहर के जो लास्ट ब्रैकेट है उसको तो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा, और ये सेम एक्सेल में भी होता है, ऐसा नहीं है कि एक्सेल में नहीं होता, ठीक है। तो ये फंक्शन मेरा एक्सप्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये वाला पार्ट। अब मैं लगा रहा हूं कॉमा, जो ही कॉमा लगाऊंगा आर्गुमेंट देखो बदल गई। जब तक कॉमा नहीं था तब तक ये लाइट ब्लू कलर में चमक रहा था एक्सप्रेशन, देखो मैं कॉमा हटाता हूं एक्सप्रेशन चमकने लगेगा, कॉमा हटाया एक्सप्रेशन चमकने लगा ना लाइट ब्लू में, और ये ग्रे हो गया। कॉमा लगाते ही फिल्टर वाला ऑप्शन चमकने लगेगा, एक्सप्रेशन ग्रे हो जाएगा, ये देखो। तो ये आइडेंटिफिकेशन है कि आप किस आर्गुमेंट पे हो, और ये सारे डेक्स फंक्शन में काम करता है। सेम आप एक्सेल में भी करोगे तो एक्सेल में भी ऐसे ही इंटेलिजेंस दिखाई देता है, ठीक है। अब ये फिल्टर क्या चीज है,
फिल्टर है कि आप क्या कंडीशन देना चाहते हो, ठीक है, क्या कंडीशन देना चाहते हो। कंडीशन मींस जैसे मैं यहां पे लिखूं कि जोन किसका इक्वल रेवेन्यू टू चाहते हो? नॉर्थ, हाँ जोन, मैं सिर्फ नॉर्थ जोन का रेवेन्यू चाहता हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा जोन, लेकिन जोन किसका, शीट 1 का, टेबल का नहीं। ये हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है यहाँ पे। जितनी टेबल होंगी अगर सेम कॉलम होगा तो वो आपका वो आएगा। सो पूरा टाइप नहीं करना होता, टेबल का नेम कभी टाइप मत करो, आप जस्ट कॉलम का नेम टाइप करो, उससे रिलेटेड जो भी होगा सब कुछ आ जाएगा, आप बस सेलेक्ट कर लो कि कौन सा आपको चाहिए, ठीक है। जोन इक्वल टू नॉर्थ। अब नॉर्थ मैंने कोट्स में क्यों डाला, क्योंकि ये है टेक्स्ट, टेक्स्ट। और टेक्स्ट वैल्यू हमेशा कोट्स में जाएगी, ठीक है, डन। ये जब भी आप लिखोगे इस तरीके से फिल्टर ऑप्शन में, तो वहां फिल्टर डेक्स यूज करोगे। ओके। फिल्टर डेक्स के अंदर आप फिल्ट्रेशन ये करोगे, टेबल नेम दोगे? तो शीट टेबल 1। नेम ये मांगेगा, तो शीट 1 शीट 1। ओके। कॉमा, अब मुझे अब कॉलम जोन नेम इक्वल टू नॉर्थ। नॉर्थ, ठीक है। ठीक है, ये इसका ब्रैकेट क्लोज हुआ। अब अगर मैं ब्रैकेट क्लोज नहीं भी करता हूं, अब ये कर देगा क्योंकि लास्ट के कर ओके। दिया ऑटोमेटिकली। 290 नॉर्थ जोन अगर मैं फिल्टर करूं, और ये रेवेन्यू मैं इसका कॉपी कर लूं, यहां से कॉपी कॉलम भी आप कर सकते हो, ठीक है। और एक्सेल में अगर आप डालो, एक्सेल आई थिंक होगा, यही है, यस, यहीं से कर लेते हैं। नॉर्थ जोन मैंने किया सेलेक्ट, और रेवेन्यू का सम 290, ठीक है। लेकिन चैलेंज क्या आ रहा है, चैलेंज क्या आ रहा है, हर एक रो पे दे रहा है, ये देख रहे हो। अब अगर कहीं आप इसका सम यूज कर रहे होगे तो क्या होगा, 290 सबको सम कर देगा। करेगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सम एक्स यूज करेंगे ना यहाँ पर को। देखो फंक्शन आप कुछ भी, यही तो मैं इसलिए सारा नहीं समझाऊंगा इसमें, मैं कुछ चीजें आपके ऊपर छोड़ूंगा, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आप ये लिख नहीं सकते डायरेक्ट, आप ये लिख भी सकते हो, ठीक है, वो भी वे है कि आप लिख सकते हो, बट उसको लिखने के लिए थोड़ा सा हमें अलग वे ढूंढना पड़ता है, और लिख जाता है। बट फिलहाल में मैं ये चाहता हूं कि इस पे आप और निकालो, समएक्स यूज करो, या समएक्स भी यूज करोगे तो वो रो वाइज आंसर आपको यही मिलेगा, रो वाइज नहीं मिलेगा। जब भी फिल्टर्ड एक्स आप यूज करोगे, अच्छा एक चीज और, अगर इसको मैं यहां पे दिखाऊं, ये मैंने डिलीट कर दिया है ना, हट जा भाई, हाँ, रिमूव, इसको भी रिमूव, रिमूव ना करूं, रुको, इसी के बेस पे निकाल देता हूँ ना। यहाँ पे मैं बुक नेम हटाया, मेजर हटाया, और कहाँ गया जोन, ये रहा जोन में लेके आया, और मैंने क्या बनाया है, कॉलम नहीं, कॉलम 2 में है कैलकुलेशन, कॉलम 2 तो ऐसे ही बना हुआ है, कॉलम 2 में कैलकुलेशन ही नहीं है, देखो, नीचे हटाओ इसको, कहाँ गया, अभी तो बनाया था, ये देखो, ये नीचे भी तो आ रहा है टेबल वाला जोन में, तो नहीं पहुंच गया। हमने अभी जस्ट बनाया है ना। ये और क्या फिर है, ये तो उसका लेजर नाम है, क्या दिया ये था? तो हटा ही दो, मुझे भी याद नहीं, इसलिए तो नाम रखना चाहिए, मैंने गलती की ना, मैंने नाम नहीं रखा।
कस्टमर बुक आईडी रेवेन्यू, रुको दोबारा बनाता हूँ, यहाँ कॉलम है नहीं, मैंने कुछ गलती की है। नाम दो इसको कर पहले, देते नाम। हैं, हाँ नाम देना है। जॉन, जॉन वाई, नॉर्थ जॉन दे दो, नॉर्थ जॉन। नॉर्थ जोन रेवेन्यू, ठीक है। कैलकुलेट एक्सप्रेशन में मैंने सम लिया किसका, रेवेन्यू का, सीट होम का, कोमा फिल्टर एक्स फिल्टर। यूज किया फिल्टर करने के लिए, टेबल दी शीट। और अब देखो इसमें फिल्टर में भी दो एक्सप्रेशन है, दो आर्गुमेंट है, एक टेबल और फिल्टर एक्सप्रेशन। सो कंफ्यूज इससे मत होना है, इसका अलग चल रहा है, इसका अलग चल रहा है, ठीक है। जोन इक्वल टू नॉर्थ। नॉर्थ, टू 90 हर जगह है, करेक्ट। अब यहाँ पे अगर आप लेके आओगे तो नॉर्थ जोन मैंने डाल दिया, क्या हुआ, नॉर्थ इतना ही है, गलत दे रहा है ना। गलत दे रहा है ना, जबकि आंसर सही है 290 है। बट आंसर गलत इसलिए है क्योंकि वो यहाँ पे हर एक रो पे सेम आंसर दे रहा है। तो ये 290 को सम कर रहा है क्या? अब यही आप इसको मेजर के अंदर बनाओगे, मैं इसको मेजर में तब भी वहाँ बना सही देता हूँ। देगा ये। अरे न्यू कॉलम मैंने फिर कर दिया, रुको कहाँ गया, मेजर। मेजर हमें टेबल टूल के अंदर भी मिलता है, होम के अंदर भी मिलता है, राइट क्लिक करने पे भी मिलता है, ठीक है। मैं मेजर अब बना रहा हूँ और पेस्ट इसमें बना दो, नाम दे रहा हूँ मेजर, मेजर। हाँ, ठीक है। और सेम कॉपी पेस्ट, और अब मैंने ये यहाँ डाल दिया। अब देखो रिजल्ट सही आया। जब तैयार है इसीलिए यहाँ पे और यहाँ पे दोनों अलग चीजें हैं। मेजर हमेशा आप जब भी बनाओगे वो आंसर आपको करेक्ट देगा एग्रीगेट फंक्शन के साथ। हाउएवर कैलकुलेट आपका देता है, ठीक है। अब ये आंसर भी मुझे अगर निकालना है, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, बिकॉज आंसर तो आएगा ही आएगा। इस पे गए, एक और कॉलम बनाया और इसमें मैं फिल्टर्ड एक्स यूज ना करके इसमें जोन इक्वल टू नॉर्थ, ठीक है। और अब मैंने फिर नाम नहीं दिया, हाँ वो रुको, नॉर्थ रेवेन्यू बाय क्या है? कॉलम, और इसको मैंने यहाँ डाल दिया। आया आंसर सही। यहाँ पे मैंने क्या किया है, डायरेक्ट फिल्टर। लेकिन ये आपको यूज नहीं करना, मैं फिर बता रहा हूँ। फिल्टर के साथ ही करना है। आप फिल्टर के साथ जाओगे और मेजर पे जाओगे। ये आप तब यूज करना स्टार्ट करोगे जब आप इसमें फ्लुएंट हो जाओगे, बिकॉज ये नंबर ऑफ टाइम आपका डिपेंडेंसी दिखा देगा। जैसे अभी कुछ देर पहले हमने किया था, डिपेंडेंसी दिखाई थी ना, वो नंबर ऑफ टाइम डिपेंडेंसी दिखाएगा। मुझे इसमें सबका आउटपुट अलग अलग चाहिए, नॉर्थ साउथ वेस्ट, तो हम कितना भी फिल्टर में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको इसका अलग अलग आउटपुट चाहिए, ठीक है, नॉर्थ का अलग, ईस्ट का अलग, साउथ का अलग, वेस्ट का अलग, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। मेजर में जाके सम लगा लो, उससे हो जाएगा। अब आप अगर मान लो सबका अलग अलग चाहते हो, तो सिंपल सा आप एक मेजर बनाओ, राइट क्लिक, और मेजर भी बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे मैं इसको गया और रेवेन्यू मैंने यहाँ डाल दिया, ये लो। ये लो आ गया।
यहाँ पे कंडीशन नहीं लग पाएगी, ये सिंपल है रेवेन्यू। जैसे आप प्राइवेट अगर टेबल में निकालते हैं वो सीधे हाँ निकल जैसे पाइवट टेबल में लगाते हैं वैसे ही सिंपल रेवेन्यू है। अगर आप कंडीशन लगाना चाहते हो मींस कि आपको चाहिए तो जून का बट ये जान के चाहिए। सिर्फ जनवरी मंथ का, मतलब जून वाइज आपको चाहिए कैलकुलेशन बट सिर्फ Month wise जनवरी भी चाहिए। मंथ का, तो फिर ये नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप कैलकुलेशन नहीं लगा सकते हो। अगर आपको ऐसी कैलकुलेशन लगानी है कि जोन वाइज चाहिए लेकिन सिर्फ जनवरी मंथ का, तो फिर आप कैलकुलेट के साथ ही जाओगे, ठीक है। और कैसे लिखोगे, मैं यहाँ पे मेजर बना रहा हूँ, आ गया न्यू मेजर, जैन मंथ जोन वाइज रेवेन्यू, ठीक है। नाउ मैंने कैलकुलेट लिखा, एक्सप्रेशन में वही अपना सिंपल सम ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। अब रेवेन्यू ध्यान से चूज करना है कि कौन सा लेना है, मुझे शीट Sheet 1 का वाला। लेना है, टेबल का नहीं, ठीक है। ये हो गया कोमा, इसमें मुझे डालना है फिल्टर, और फिल्टर में शीट 1, और एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा, जोन का फिल्टर नहीं मुझे लगाना, करेक्ट। अब हाँ। मुझे सिर्फ मंथ मंथ का मंथ का लगाना है, लगाना है। तो मंथ वो भी शीट 1 का, बहुत ध्यान से, ये मंथ में बहुत सारे फंक्शन आते हैं लेकिन आपको शीट 1 का कॉलम लेना है, और कॉलम की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पे कैलकुलेटर जैसा आइकन होगा प्लस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलम होगा। जितने आपके डेक्स फंक्शन है वो fx के थ्रू दिखेंगे, सो वो यूज नहीं करने अगर आपको किसी कॉलम स्पेसिफिक पे जाना है तो, ठीक है। इक्वल टू जैन ही लिखा है ना। अब हाँ, हाँ। ये भी देख लेते हैं कि ये देखो कैपिटल है, पावर क्वेरी में क्या हो रहा था कि अगर हम स्मॉल में लिख रहे थे तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। जैन पे हमने लगाया, अब नॉर्थ जोन यहाँ पड़ा हुआ है, अब हमने जैन मंथ को यहाँ ड्रैग कर दिया। अब देखो सिर्फ 127 आया नॉर्थ में और 82 आया ईस्ट में, क्या ये सही है? वेरिफिकेशन के लिए हम अपनी एक्सेल फाइल में चले जाते हैं जहाँ पे हमारा रॉ डेटा पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया, जैन मंथ फिल्टर किया, दो ही आ रहे हैं, ईस्ट और नॉर्थ। ईस्ट का अगर हम रेवेन्यू देखें तो कितना आया, 82, सही है। और अगर हम नॉर्थ का रेवेन्यू देखें तो 127। क्या ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है? बिल्कुल सर रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर सर एक चीज करें, मतलब ये सही तरीका तो जो आप कर रहे हो वही है, अगर फिल्टर पे अगर हम अपना मंथ डाल दे तो विजुअल फिल्टर पे तो भी फिल्टर हो Visual जाएगा ना filter पे, यहाँ पे हाँ बिल्कुल, हाँ, हाँ, तब यहाँ भी पे आगे। अगर आप फिल्टर यहाँ पे- पेन आता है ना जो, अगर हाँ। वो उस फिल्टर पेन पे अगर मैं अपना मंथ डाल दूंगा करें, हाँ, फिर वो स्लाइसर month में। filter करने लग जाएगा। हाँ नहीं, हाँ नहीं, बिल्कुल में कह रहे हो। बिल्कुल कर हाँ। सकते हो। फिर स्लाइसर का फिल्टर ये आप हाँ slicer स्लाइसर में पे डाल कर दो चाहे फिल्टर पेन पे डाल हाँ, दो। वो तो कहीं कहीं हाँ, भी जैसे जब ये यहाँ पे स्लाइसर में अगर आप मंथ डाल दे रहे हो तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जैन। हाँ ऐसी, मतलब वो फिल्टर पेन आता है उसको भी डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल डाल सकते हो, Permanent। लेकिन फिल्टर पेन को यूज करने से पहले 10 बार सोचना। हाँ, मतलब ये थोड़ा कंडीशन होती, विजुअल पे क्योंकि- लगा रहे हो, उस पे लगा रहे हो। हाँ, रीजन क्या होता है कि पेज पे फिल्टर लगा रहे पेन हो। पे अगर आपने लगा दिया तो आपका डेटा ही सप्लाई नहीं होगा उतना। अगर आपने यहाँ मंथ लगा दिया कि आपने यहाँ जाके और जैन सेलेक्ट कर लिया तो वो सिर्फ जैन का ही डेटा सप्लाई होगा, बाकी डेटा सप्लाई ही नहीं होगा। और वो सारे के सारे जितने भी विजुअल यहाँ पड़े हैं सारे सब के पे सारे ऐसे करेगा। सब पे इम्पैक्ट करेगा। सो यहाँ वाला जो फिल्टर है उसको यूज करने से पहले बहुत बार सोचना
ट्राई ये करना कि ये वाला फिल्टर यूज ना करना ना करना। हाँ सर, ये तो मेरे को क्यों- पता है ये इसकी। क्योंकि इसमें अगर आप कुछ भी डाल देते हो तो वो माइंड से स्किप हो जाता है कि कैलकुलेशन में फिल्टर यहां भी लगा हुआ है। भाई आप डेक्स ढूंढ सकते हो बट इसका याद नहीं रहता है। ठीक है, हाँ सर। तो चीजें अब कुछ क्लियर हुई? हाँ जी। हाँ जी क्लियर है। ठीक है, इस तरीके से करना है। अगर मान लो जैसे मैंने ये किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने जोन क्या लिखा था, नॉर्थ, करेक्ट, तो यहाँ पे मैं जैन भी लिख सकता हूं मंथ का, लेकिन मुझे ये चेंज करना पड़ेगा। या एक दूसरी कंडीशन, मान लो मैं इस मेजर पे जाता हूं, यहाँ पे जैन मंथ तो है लेकिन जैन मंथ के साथ साथ मुझे जो जोन है वो भी सिर्फ ईस्ट रखना है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे एक्सेल में हम करते हैं ना, एंड, ठीक है, एंड लगाया, उसमें क्या लिखा, मंथ इक्वल टू जोन, कॉमा, जोन इक्वल टू, मैं कह रहा हूं मंथ इक्वल टू जोन, मंथ इक्वल टू जैन, और जोन इक्वल टू हो गया आपका ईस्ट, जो भी आप लिखना चाहो आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरीके से एंड फंक्शन यूज कर सकते हो, तो वो आपका यहाँ पे उस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। आप देखो ईस्ट का ही था 82, बाकी नहीं है। लेकिन मैं ये एंड वाला फंक्शन यूज नहीं करता कभी भी। ठीक है, मैं कभी भी यूज नहीं करता, और उसका रीजन है ये, एक्सेल में एंड आप जो कंडीशन डालते हो उसमें कोमा लगा के आप कितनी भी कंडीशन डाल सकते हो, करेक्ट, लेकिन डेक्स में एंड फंक्शन जब आप यूज करते हो तो सिर्फ 2 कंडीशन आप डाल सकते हो, उसके बाद कोमा लगाओगे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये देखो एंड में क्या है, लॉजिकल 1 एंड लॉजिकल 2, सिर्फ 2 कंडीशन। यानी अब अगर मैं चाहूं कि यहां आके कैटेगरी में फिल्टर लगा दूं कोमा लगा के, पॉसिबल ही नहीं है, 2 ही कंडीशन वो एक्सेप्ट करेगा। इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं एंड को यूज ही नहीं करता। ठीक है, अगर मैं एंड को यूज नहीं करता तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं हमेशा कंडीशन लिखता हूं, उसके बाद डबल एंड का साइन लगाता हूं और दूसरी कंडीशन लिखता हूं। अब इस तरीके से आप कितने भी कंडीशन डाल दो डबल एंड करके, कितनी भी कंडीशन डाल दो, डबल एंड लगाते चले जाओ, मल्टीपल कंडीशन आपकी ऐड होती जाएंगी। ठीक है, जो एंड के साथ है सेम और के साथ है, और में भी आप 2 कंडीशन से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। और मैं यूज करूं तो देखो लॉजिकल 1 लॉजिकल 2, ठीक है, इसमें भी आप 2 कंडीशन से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूं, इसके लिए मैं 2 बार यूज करता हूं, ये वाले, इसके साथ मैं कितनी भी कंडीशन डाल सकता हूं। और बार ये कहां से आते हैं, ये आपका शिफ्ट बटन के साथ जो एंटर बटन है उसके ऊपर वाला जब प्रेस करोगे तो मिलेगा। ठीक है, तो एंड और का लॉजिक क्लियर हो गया कि हम जब मल्टीपल कंडीशन लगानी, अगर आपको 2 ही कंडीशन लगानी है देन आप एंड या और यूज कर सकते हो, बट अगर आपको मल्टीपल कंडीशन के साथ जाना है तो आप एंड और दोनों यूज ना करके उनके साइन यूज करो, यानी एंड की जगह डबल एंड का साइन और की जगह बार का साइन, डबल बार। ठीक है, ठीक है, क्लियर? हाँ जी क्लियर है। होपफुली आज इतना ही रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता बहुत ज़्यादा बर्डन हो, जिससे कि प्रैक्टिस भी हो जाए। आपके पास पूरा वीक पड़ा है, 5 दिन पड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं काम मत करो, बट काम करते करते थोड़ी सी प्रैक्टिस
इसकी भी कर लो। में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आप काम भी करोगे प्लस प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी, और ज्यादा देर नहीं, सिर्फ आप 30 मिनट दे दो बस। अब 30 मिनट का मतलब ये नहीं है कि सिस्टम आपने करना स्टार्ट किया और 30 मिनट शुरू हो गए आपके। अरे 30 मिनट में तो टेबल टूबल समझ में ही घुस जाएंगे। ठीक है, तो 30 मिनट आप सिर्फ पावर बीआई ओपन करके डेटा अपना इंसर्ट करने के बाद 30 मिनट दे दो। गारंटी मैं दे रहा हूं, जब तक ये आपकी क्लासेस चलेंगी तब तक जितना भी मैं बताऊंगा उतना ही प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो पावर बीआई में आपको कोई फेल नहीं कर सकता। ठीक है।